साथ ही सारे हमारे जो ग्रेट एलोएश हैं और हमारे दीप सर, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि इन सब के नेतृत्व में शानदार एक नई लीडरशिप की पूरी बैच तैयार हो रही है इस रात के सेशन से। और ये रात का सेशन डियर फ्रेंड्स वाकई हमारी लर्निंग जर्नी में एक माइलस्टोन बनेगा। और इसलिए इस नाइट की किसी भी सेशन को, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, कोई भी आपके ट्रेनर्स हैं, कोई भी गेस्ट है, आपको मुझको मिस नहीं करना है। हरदम इस 1 घंटे के सेशन को लर्निंग के लिए आपको सेफ रखना है। तो राम जी सर, शुरू करें आज के सेशन को। शिबू सर, आ रही मेरी आवाज? यस यस, कंटिन्यू सर। यस सर, बिल्कुल। तो कोई भी एक आदमी जरूर रहे ताकि मुझे पता चले कि मेरी साउंड वाकई डिलीवर्ड हो रही नहीं टाइमली। नहीं नहीं, ठीक है सर। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने मेरे सेशन में हम लोगों ने एक चीज सीखा था। 9 टाइप के अलग अलग वैक्सीन, माँ के गर्भकाल से लेकर उम्र 16 साल तक की जो वैक्सीन लगती है। तो माँ के गर्भ में वो वैक्सीन लग चुका है, अब वो बालक बाहर आ गया है, वो बालक चलने फिरने लग गया, वो बालक समझने लग गया है। उम्र हो गई 16 साल, अब 2 साल के बाद वो 18 साल का होगा। और एज ए एडल्ट होने के बाद लोग अपनी कैरियर देखते हैं, लोग अपना मार्ग देखते हैं कि 18 साल के बाद वो अपनी 20 साल 21 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो ऐसे कैरियर का चुनाव करते हैं जहां उसकी जीविकोपार्जन हो, जहां वो अपनी ड्रीम को पूरी कर सके। तो दोस्त, केवल वैक्सीन से काम नहीं चलना है, कुछ प्रिंसिपल भी होने चाहिए। वैक्सीन आपकी लाइफ सेव कर सकता है, लेकिन जो अचीवमेंट है वो आपको प्रिंसिपल जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई एथिक्स को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो आज के पूरे सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों पे बात करना चाहूंगा जो चीजें हम सब के लिए बहुत जरूरी है और बहुत प्राइमरी लेवल पे वो चीजें हैं। और उन चीजों को हम लोग अंडर एस्टिमेट करने से आगे चलकर कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज में वो ग्रोथ नहीं मिल पाता जो ग्रोथ हम सबको एक्चुअल में चाहिए। तो मैं गामरन ठाकुर आज के इस सेशन में, जिसका नाम है लीडरशिप ट्रेनिंग, इसमें मोस्ट वेलकम करता हूँ। 9 वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की सेशन में जितने उपस्थित हैं उन सबको, साथ ही साथ टोयोटा इंडिया के जितने भी हमारे लोग हैं, मैनेजमेंट्स को, हमारे टीम अफेयर्स के सारे फाउंडर्स को, सपोर्टर्स को भी 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और आज टीम हैप्पी वारियर्स के कारण ही इतने सारे लीडरशिप पैदा हो रहे हैं और उस लीडरशिप में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। तो अगेन मैं थैंक्स कहना चाहूंगा टीम हैप्पी वारियर्स का, दिवाकर सर का, कि मुझे आज वो अपॉर्चुनिटी दी कि आपके साथ मैं कुछ बातें कर सकूं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जो पिक्चर में आप सबको दिख रहा है, क्या ये ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, आपका पैसिव इनकम, क्या वाकई ये आपके जेहन में है? क्या ये सारी चीजें आपके दिमाग में है? क्या वाकई ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में चाहते हैं? क्या इन्हीं चीज को पाने के लिए आपने इस इंडस्ट्रीज को चुना है? क्या आप चाहते हैं कि ये सारी खुशियां एक साथ आपके जीवन में कम समय में आ जाए? इफ यस, देन यू कैन टाइप वाई। अगर आप वाई टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आज बैठे हुए ये 200-250 लोग हैं, ये रियल में ये सारी चीज अपने लाइफ में एक्चुअल में चाहते हैं। ये सारे के सारी चीज वो बहुत जल्दी चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री से वो हासिल करना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है तो दोस्त, आप सबको बधाई, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, सही जगह पे हो, सही समय पे, क्योंकि ये सारी चीजें आज के जीवन में हर कोई चाहता है। तो पहली कड़ी, पहली स्टेज पे आप उपस्थित हो, जिसका नाम है इस टोयोटा इंडिया के प्लेटफॉर्म पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरा सेकंड प्रश्न आपसे ये है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीजें नसीब होगी? क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये सारा चीज मिल सकता है? नो माय डियर फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स को घर मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कार मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम मिल सकता है, बट ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, पैसिव इनकम मिलना मुश्किल है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को किस स्टेज पे जाना होगा? इस स्टेज पे उसको ये सब मिले। क्या दुनिया में कुछ लोगों को ये नसीब हुआ है? अगर नसीब हुआ है तो क्यों नसीब हुआ है, उसके कारण क्या थे? ये अगर आज हम जान गए इस सेशन में, तो दोस्त, टोयोटा इंडिया के बिजनेस प्लान हमारे लिए इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि आने वाले 3 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के फर्स्ट स्टेज पे आ सकते हैं। आप वो सारी खुशियां अर्न कर सकते हैं, वो खाली खुशियां यहां से आप ले सकते हैं, वाकई जो लाइफ में आप चाहते हैं। आप एक भीख मांगने वाले से लेकर एक राजा से भी पूछोगे
कि उसको कुछ चाहिए क्या, तो कभी उसका ब्लैंक नहीं रहता, उसका आंसर रहता है यस मुझे चाहिए। लेकिन इन छोटे से लेकर बड़े लोगों के बीच में जो खाई है वो सिर्फ रास्ते की है, कुछ प्रिंसिपल्स की है, कुछ एथिक्स की है। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो प्रोविडा इंडिया का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बैठे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको ये चीज देने के लिए तैयार है। और प्रोविडा इंडिया ने लगभग 5 से 6 साल में प्रूव किया है। जिन लोगों ने एथिकली सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, जिन्होंने सिस्टम के साथ मिलकर काम किया, उन सारों को ये चीजें मिली हैं और वो चीजें हम आगे देखेंगे। तो रियली दोस्त, ये चीजें किसको मिलेगी? क्या लीडर्स को ये चीजें मिल सकती है? डिस्ट्रीब्यूटर को तो नहीं मिलेगी, ये तो गारंटी होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती तो आपके मेरे सबको ये चीज हमारे पास उपलब्ध रहता। तो ये तो गारंटी है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज राइट वे है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बन गए हैं तो राइट ट्रैक पे। तो सेकंड पोजीशन क्या आता है? सेकंड पोजीशन आता है लीडरशिप का। अब आपने आधी यात्रा दोस्त पार कर ली, आधी यात्रा पे आप पहुंच गए। लेकिन इसी लीडरशिप के साथ अगर हम सिस्टम कनेक्ट कर दे, इसी लीडरशिप के साथ हम एथिक्स कनेक्ट कर दें, इसी लीडरशिप के साथ हम वो प्रिंसिपल कनेक्ट कर दें, तो ये लीडरशिप कहलाती है कोर लीडरशिप। और जिन्होंने भी कोर लीडरशिप को अडॉप्ट किया, जिन्होंने कोर लीडरशिप के कैरेक्टर को जिया, उन सारे के सारे लोगों को ये सारी चीजें जीवन में मिली, सारी की सारी चीजें जीवन में प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब देखते हैं कि ऐसे कोर लीडरशिप क्या है, क्या होता है कोर। तो दोस्त, व्हाट इज कोर? कोर क्या है? कोर है क्या? अगर ये चीजें आप समझ गए जीवन में, तो आपकी ये जो जर्नी है ना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है। हम सबको सिर्फ गाड़ी घोड़ा मकान दुकान चाहिए रहता तो जीवन में बहुत सारे काम, वो सारे काम हम कर सकते हैं और आराम से हम अच्छा एक घर ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, एक अच्छे से लाइफ स्टाइल को इनिशियल स्टेज की मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी ड्रीम लाइफ को जी, और ड्रीम लाइफ को जीने के लिए खाली डिस्ट्रीब्यूटरशिप या खाली लीडरशिप पर्याप्त नहीं है दोस्त। आपको बनना पड़ेगा कोर लीडरशिप, आपको बनना पड़ेगा कोर। तो व्हाट इज कोर? व्हाट इज कोर? तो हमारे बिजनेस में कोर का मतलब है अनकंडीशनल सरेंडर टू सिस्टम टू अचीव द ड्रीम्स इज कॉल्ड कोर। अनकंडीशनल सरेंडर टू द सिस्टम टू अचीव द ड्रीम्स इज कॉल्ड कोर। मतलब अपने सपनों को पाने के लिए सिस्टम के साथ जो निस्वार्थ होकर समर्पित होगा, वही व्यक्ति कोर बनेगा, वही व्यक्ति कोर बनेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? शिबू जी, आप रेडी हैं? क्या आप बनना चाहते हैं कोर? क्योंकि बिना कोर बने दोस्त, आपको जीवन में जो चीजें आपने पहले स्लाइड पे देखी है, वो सारी चीजें आपको नसीब नहीं होगी। आप यहाँ पर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की इनकम के लिए आए, तो ये इनकम दुनिया में अलग अलग एरियाज में भी जनरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप महीने के 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख की इनकम के लिए अगर आए हैं, तो आपको कोर लीडर बनना पड़ेगा। और कोर लीडर का मतलब है अनकंडीशनल सरेंडर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 लीजेंड पर्सनालिटी की पिक, एक और लेफ्ट में महात्मा गांधी जी हैं तो दूसरे ओर नेल्सन मंडेला जी हैं। अनकंडीशनल सरेंडर टू सिस्टम, किसके लिए? अपने ड्रीम के लिए। इन दोनों को क्या चाहिए था? अपने देश की आजादी चाहिए था। आपको मुझको क्या चाहिए? आर्थिक आजादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सेम कंडीशन है, अंतर नहीं है। आप सोचिए अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है? अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है, कस्तूरबा जी ने कहा संडे आज कहीं नहीं आंदोलन होगा, आज कोई सत्याग्रह नहीं हो सकता, आज कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आज कुछ भी मीटिंग नहीं होगी, आज केवल और केवल पिकनिक होगा, संडे है, हॉलीडे। क्या देश आजाद होता? क्या मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन पाते? नो माय डियर फ्रेंड्स। आज एक साधारण आदमी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने हैं, इस जर्नी में उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया। सिर्फ दोस्त 1 घंटे के लिए कोई आपको एक कमरे में बंद कर देना, 1 घंटे के लिए आपको कोई कमरे में बंद कर दे, आप पागल हो जाएंगे। एक आदमी अपने देश की आजादी के लिए 27 साल जेल में बंद था, जिसका नाम नेल्सन मंडेला। अनकंडीशनल सरेंडर, जब तक आप देश नहीं छोड़ोगे मैं जेल नहीं छोड़ूंगा। यह है कोर। और इस तरह की कोर लीडरशिप अगर आपने अपने जीवन में लेके आ गए इस बिजनेस में, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। अगर कहीं ना कहीं हम फास्ट सक्सेस नहीं हो रहे हैं,
राइट वे पे सक्सेस नहीं हो रहा है, टाइमली सक्सेस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर लीडरशिप में हमारे कैरेक्टर्स में वो बिल्डिंग तैयार नहीं हो रहा है। और दोस्त, आपको बताएं कि ये हमारी जितनी चीजें हैं ना, ये हमारी आदतों के साथ ही बनता है। जिन चीजों को हम बार बार करते हैं वही हमारी आदत बनती है, और ये आदतें ही बाद में हमारा चरित्र बनती है। और चरित्र जब ट्रांसफॉर्म होता है अलग अलग लोगों में, तो आगे जाके संस्कार बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम वाकई कोर लीडरशिप में अगर आए, तो हम सारी चीज दुनिया की पा सकते हैं, जैसे कि दुनिया के बाकी लोगों ने कोर लीडरशिप पे जाके अपना झंडा फहराया है। अगर मैं यहाँ बिजनेस की बात करूं, ऐसे कोर लीडर्स हैं जो अपने एरिया में टॉप के पोजीशन पे पहुंचे हैं कोर लीडर्स होने की वजह से। तो आप देख रहे हैं रतन टाटा, 100-150 से अधिक कंपनी को लीड करने वाले ऐसी संस्थान के हमारे स्वर्गीय रतन टाटा जी रहे, जिनका मतलब एक ऐसे ब्रांड जिसको आदमी जीना चाहता है। ये है कोर बिजनेस के क्षेत्र में कोर लीडर्स। एलन मस्क, जिसने फिजिक्स के रूल्स को ही डिनाई कर दिया, जिसने पूरी मतलब आज की स्थिति ये हो गई है कि वर्ल्ड में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, 432 बिलियन की नेटवर्थ के साथ नंबर 1 की पोजीशन पे बैठे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे फिजिक्स के रूल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसे व्यक्ति कोर लीडर है। गेम्स की दुनिया में हम देखें दोस्त, सचिन तेंदुलकर जीते जी भारत रत्न, पहले व्यक्ति है हिंदुस्तान में जो गेम्स के एरिया में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, जो कभी दिया नहीं जाता। हम अगर फुटबॉलर की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है अधिकतम गोल करने की। यह है कोर लीडर दोस्त। फिल्म इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, किस युग का आदमी किस युग में पहुंच गया, 82 से 83 साल की एज है और आज भी मैदान में टिका हुआ है और शानदार तरीके से अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। ये है अपनी इंडस्ट्रीज के कोर लीडर। ए आर रहमान, कोर लीडर सर, शानदार कोर लीडर, जिसको ऑस्कर से नवाजा गया ओरिजिनल सॉन्ग की वजह से, उसकी म्यूजिक की वजह से। ये है सर कोर लीडर स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, जिसने पूरी अमेरिका को हिला के रख दिया था, रजनीश ओशो जी। ये है सर कोर लीडर अपने स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। अंबानी बंधुओं के झगड़े में मध्यस्थता करके इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली को उन्होंने झगड़े से बचाया, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करा के दोनों भाइयों को बंटवारा कराया। ये है हमारे श्री श्री रविशंकर जी। हम पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, इधर भी कोर लीडर हैं, विशेष इंदिरा गांधी, लेट विशेष इंदिरा गांधी, हिंदुस्तान में पहली ऐसी महिला जिसने पॉलिटिक्स को के देश को चलाने का वो शानदार जज्बात दिखाया जो महिलाओं के प्रति कभी था ही नहीं। लेकिन उसी समय पॉलिटिक्स में एक कहानी ये भी कही जाती थी, ये 2 सीट वाले क्या करेंगे, आज 400 सीट लेके बैठे हुए हैं, तीसरे टर्म को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे पार्टी के प्रेरता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये सारे के सारे पिक्चर में क्यों दिखा रहा हूं दोस्त, ये सारे के सारे लोग कोर लीडर्स थे, इन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। अगर इसी तर्ज पे आज हम लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अगर हम कोर लीडर बने, तो 100% वो अचीवमेंट 3 से 5 साल में प्रोविदा इंडिया के बिजनेस में कर सकते हैं। करना क्या होगा दोस्त, हमको भी कोर आदतें डालनी पड़ेगी, हमको भी कोर हैबिट्स लाना पड़ेगा अपनी आदतों में। ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे अंदर आए तो हम कोर लीडर बने। तो व्हाई इंपॉर्टेंट कोर हैबिट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों महत्वपूर्ण है कोर हैबिट्स नेटवर्क मार्केटिंग में? बिकॉज ए कोर हैबिट्स बिल्ड ए कोर लीडरशिप। एक कोर आदतें जो है ना, एक कोर लीडरशिप को बनाता है, उसका निर्माण करता है। और ये आदतें दोस्त अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में देखना है तो एज ए एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा, ये है हमारे कोर लीडर। 18 साल 19 साल की शानदार जर्नी, एक नहीं दो ऑर्गेनाइजेशन में शानदार उन्होंने अपनी जौहर दिखाया। आज मात्र 25 मतलब 22 से 23 महीने 24 महीने और उस अंडर में भी मोर देन 3 करोड़ की अर्निंग, ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता दोस्त। इस पोजीशन पे नॉर्मल आदमी नहीं पहुंच सकता। जो आदमी एक्चुअल में कोर लीडर होगा, जिसके अंदर वो आदतें होंगी जो कोर कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करे, वही व्यक्ति इस पोजीशन पे पहुंच सकता है। लेकिन ये अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं है जो यहां तक पहुंचे हैं। इनकी आदत और इनकी संगत में ऐसे 2 लोग भी यहां पर पहुंचे हैं
और वो लोग हैं यहाँ पर, मैं बताना चाहूंगा, रमेश सर। दिवाकर सर का हाथ पकड़ा, उनके हर बातों पे अपनी सहमति बताई, उनके हर चाल चरित्र को अपने अंदर समाहित किया, और ऐसा व्यक्ति आज इस इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ से ऊपर की इनकम लेके बैठे हुए हैं, मात्र 20 से 22 महीने। ऐसे व्यक्ति का नाम है देवाशीष प्रधान सर, उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, मात्र 22-23 महीने में 1 करोड़ से ऊपर की इनकम में लेके बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये है कोर लीडर दोस्त। और ये कोर लीडर कैसे बने? अपने अंदर उनको आदतों को डालना चालू किए, जिसकी वजह से ये कोर हैबिट्स उनको कोर लीडरशिप की पोजीशन पे लेके गया। क्या वाकई आप सब पहुंचना चाहते हैं? क्या वैसे पोजीशन पे जाना चाहते हैं जहां पर आप आज जो देख रहे हैं अपने लीडर्स को, सेम ये रोल, ये सेम स्टेटस आपके जीवन में आए? तो 100% दोस्त, 100% ये सारी चीजें आपको भी मिलने वाला है, आपको भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हम सबको अपनी कुछ आदतों में सुधार करना पड़ेगा इस बिजनेस को लेकर। और जब ये बिजनेस को लेकर हम आदतों में सुधार करेंगे, और धीरे 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 वो आते बार 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 हमारे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ये रोटेशन होते रहेगा, तो एक दिन पूरे टीम में ये कैरेक्टर बन जाएगा। और जिस दिन ये टीम में कैरेक्टर बना, तो नीचे के लोग जिस दिन इस हैबिट्स को अडॉप्ट किए, आप कोर लीडरशिप पे पहुंचेंगे। और कोर लीडरशिप का मतलब है, जो ये पिक्चर देख रहे हैं, वो स्टेटस, वो पोजीशन। और उस कंडीशन में सर, उस कंडीशन में 100% जो पहले स्लाइड में आपने देखा, वो सारे के सारे चल के आपके जीवन में आएगा, खोजने के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से कोर हैबिट्स है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। तो वी लर्न 8 स्टेप कोर हैबिट्स। आज हम ऐसे 8 स्टेप अलग अलग कोर हैबिट्स को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे लीडरों ने आपको अलग अलग स्टेप बताए, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एजुकेशन, ऐसी चीजें जो हमारे पहले के लीडर्स आपको बताए हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं दोस्त। मैं एकदम प्राइमरी और इनिशियल स्टेज की चीजों को बता रहा हूँ। लीजेंड्स बनने के लिए लीजेंड्स की बात को सीखना समझना पड़ेगा। वो सेकेंडरी स्टेज की जिसको कंपल्सरी हमको करना है, लेकिन प्राइमरी स्टेज की किसी भी चीजों को अगर मिसिंग करते हैं, तो सेकेंड स्टेज में पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आज हम सब देखिए कोशिश करेंगे, हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, और इस आधे घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि इस 8 स्टेप के अलग अलग कोर हैबिट्स के पॉइंट को अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकूं। शिबू जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, कंटिन्यू सर, यस सर। ओके, क्योंकि मैं पिक्चर देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों का, उसको बंद कर रखा हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप साउंड वो करिएगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो राम जी आगे चले सर, पांडे सर। यस यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये 8 स्टेप की कोर हैबिट्स आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, ऐसा चमत्कार कर सकता है जिसको आप सोच समझ नहीं सकते, क्योंकि ये आदत से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। आज जो भी हमारे स्टेटस है प्रेजेंट टाइम का, ये किन वजह से है? हमारी आदतों की वजह से ही है। तो जब हम आदतों को जान जाए और उस पर सुधार कार्यक्रम स्टार्ट कर दे डे 1 से, तो आने वाले 3 से 5 साल में पूरी आदतें हमारी कोर कैरेक्टर्स की बन जाएगी, और 100% हम वो सारी चीज अचीव कर लेंगे। बड़े से बड़े चेक्स, बड़े से बड़ा रैंक, बड़े से बड़ी टीम, बड़े से बड़ा टर्नओवर, बड़े से बड़ा आपका स्टेज, सब कुछ आपको मिल सकता है इस 8 स्टेप कोर हैबिट से। तो आइए देखते हैं पहला 8 स्टेप कोर हैबिट पे क्या है। स्टेप नंबर 1, रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये फर्स्ट गेट है दोस्त हमारे बिजनेस में। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमारा बिजनेस दोस्त बात करने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस सर इमोशन का बिजनेस है। हमारा पूरा बिजनेस एक दूसरे की भावनाओं को समझने और समझाने का है। और इस सिचुएशन में अगर हम ये स्टेप नंबर 1 को अगर मिस करते हैं, तो हमारी एंट्री ही कठिन हो जाएगी। हमको रेस्पेक्ट करना है दोस्त, हमारी कंपनी से, कंपनी के मैनेजमेंट से। हमको रेस्पेक्ट करना है सर हमारे लीडर्स का, हमको रेस्पेक्ट करना है सर हमारे प्रोडक्ट्स का, हमको रेस्पेक्ट करना है हमारे प्रोस्पेक्ट का, हमको रेस्पेक्ट करना है हमारे कस्टमर का। हमको सब उन चीजों को रेस्पेक्ट करना है सर जो हमारे बिजनेस को और मुझको सपोर्ट करता। लिस्ट बना लीजिए किसको आपको रेस्पेक्ट करना है, एक भी ना छूटे। अब हर किसी को आपको रेस्पेक्ट करना है। जिसने प्रोडक्ट लिया सर उसको रेस्पेक्ट करना है, जिसने नहीं लिया उसको भी रेस्पेक्ट करना है, जिसने प्लान सुना उसको करना है, प्लान सुनने के बाद ज्वाइन नहीं किया उसको भी रेस्पेक्ट करना है, जिसने प्लान सुना ही नहीं, टाइम नहीं दिया, उसको भी रेस्पेक्ट करना। ये सब मूल मंत्र है स्टेप नंबर 1।
आप सर ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा खजाना है। अगर ये करना आपने सीख लिया, आप कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है। स्टेप नंबर 1, रेस्पेक्ट टू ईच अदर, रेस्पेक्ट टू ऑल। हर किसी को रेस्पेक्ट करना है सर। अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि जिसने बिजनेस ज्वाइन किया उसी को रेस्पेक्ट करना है, तो दैट्स नॉट ए गुड। आपको उन लोगों को रेस्पेक्ट करना है जो आपके लिस्ट में है, लेकिन आज आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, उन लोगों को भी रेस्पेक्ट करना है। जिस तरीके से एक फैमिली में, एक घर में हम माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ सब रहते हैं, मौसा मौसी, कभी भी किसी बात पे हमारी मत भिन्नता हो सकती है दोस्त, लेकिन क्या उस रिश्ते को नकार सकते हैं? हम उस रिश्ते को रेस्पेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी हमको, जिसने हमको सेलेक्ट किया उसको भी रेस्पेक्ट, जिसने हमको रिजेक्ट किया उसको भी रेस्पेक्ट। और इस तरीके से ये हमारे 8 स्टेप कोर हैबिट में हमारे हैबिट्स को बनाने का पहले नंबर का काम आता है। स्टेप नंबर 2 सर, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 क्या है? इन्वेस्ट 1 आवर्स डेली इन लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ये हमारा सबसे बड़ा सेकंड स्टेप है। और इसमें मैक्सिमम लोग, जो डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी के लोग हैं, ये इग्नोर करते हैं। वो लर्निंग को सिर्फ ये समझते हैं कि जब कार्यक्रम होगा तभी हम लर्न करें। नो माय डियर फ्रेंड्स, महीने में कार्यक्रम होगा 1, 2 या 3, उसके बाद की जितनी लर्निंग चीज है, क्या आप बेस्ट बुक पढ़ रहे हो दोस्त? क्या डेली 5-10 लाइन अपने बिजनेस के लिए लिख रहे हो? क्या आप डेली जूम के सेशन अपने रीडर्स की अटेंड कर रहे हो? क्या आपने कोई अपनी कंपनी के बुक्स की जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है उसकी स्टडी की? क्या कंपनी के द्वारा दी गई वीडियोस में प्रोडक्ट डिटेलिंग के डिटेल्स आपने सीट तैयार की, या आपने उसकी एक डिटेलिंग की समरी तैयार की, जो फ्यूचर में आपको अपने टीम को बतानी है? अगर 1 घंटे की डेली की लर्निंग और प्रैक्टिस, बहुत सारे लोगों को दोस्त अभी भी सिर्फ प्रोडक्ट दिखता है इस बिजनेस में, इस बिजनेस से बिजनेस प्लान नहीं दिखता। क्या आप 1 घंटे की लर्निंग में अपने बिजनेस प्लान की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति कंज्यूमर आपको बोलता है कि प्रोडक्ट महंगा है, तो आपके पास जवाब की प्रैक्टिस है क्या दोस्त? अगर आपने 1 घंटे की पर डे की प्रैक्टिस को इग्नोर किया दोस्त, नॉलेज वाला पार्ट आपकी मिसिंग हो जाएगी। जब नॉलेज वाला पार्ट आपकी मिसिंग होगी, ये बिजनेस आपको टफ लगने लगेगा, ये बिजनेस आपको कठिन लगने लगेगा। और जब टफ और कठिन लगेगा तो क्या होगी? निराशा आएगी। आप अपने आप को हारा हुआ खिलाड़ी समझेंगे। बिकॉज दुनिया में दोस्त बॉर्न लीडर 2%, 1% होते हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इस टाइप के लोग। प्रैक्टिस लीडर 98% होते हैं। उसमें से आप और हम भी बन सकते हैं प्रैक्टिस करके। आप और हम प्रैक्टिस लीडर बन सकते हैं। आज जितने बड़े बड़े आप हमारे बिजनेस में देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग बाई बर्थ लीडर नहीं थे सर। 15, 17, 18 साल की प्रैक्टिस ने आज इनको हिमालय जैसी ऊंचाई दी है। आप कल्पना करके देखिए, इतनी अर्निंग जिस दिन आपके अकाउंट में आने लगे, क्या फीलिंग होगी? आप कैसा महसूस करेंगे? आप कितनी अंदर से आपको खुशी होगी? अरे खुशी नहीं, आत्मिक खुशी होगी। आप प्लीज थोड़ा सा ना हैंड राइज मत करिए, क्योंकि फ्लो में थोड़ी दिक्कत होगी। लास्ट में अपन बातचीत कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 है। इन्वेस्ट 1 आवर्स डेली इन लर्निंग एंड प्रैक्टिस। हर टाइप की प्रैक्टिस करिए दोस्त 1 घंटे में। जिस तरीके से हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, क्या स्कूल की पढ़ाई इनफ है? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम ट्यूशन करते हैं। क्या ट्यूशन की पढ़ाई इनफ है? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम घर में होमवर्क करते हैं। क्या होमवर्क की पढ़ाई पर्याप्त है? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम गाइड का सहारा लेते हैं। जब इतने सारे चीज एकेडमिक एजुकेशन के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिससे हमारी ड्रीम पूरी होगी, सोचिए उसके लिए कितना प्रैक्टिस करने की जरूरत, कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत। और इसलिए हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, अगर आपकी लर्निंग प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे का समय नहीं है, तो दोस्त आप इस बिजनेस में केवल और केवल सेल्समैन बन के रह जाए, केवल और केवल सेल्समैन बन के रह जाए। और इस बिजनेस में सेल्समैन की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में लीडर की जरूरत। और आपको पता है, इस बिजनेस में लीडर ही सबसे ज्यादा अर्न करेगा। जब हमको ये बातें पता है, तो क्यों ना हम लीडर ही बन जाए। और इसी लीडर के बनने के लिए आपको ये 8 स्टेप 4 हैबिट समझना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट 1 आवर्स डेली इन लर्निंग एंड प्रैक्टिस। 1 घंटा समय निकालिए, सुबह का टाइम निकालिए, दोपहर का टाइम निकालिए, शाम का टाइम निकालिए, जब भी टाइम आपको मिले उस 1 घंटे में 100% आप लर्न करें, 100%। स्टेप नंबर 3, मैं थोड़े शॉर्ट में आपको ये चीजें
क्लियर कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। स्टेप नंबर 3, अटेंड ऑल टाइप ट्रेनिंग्स, मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार विथ टीम सर, ध्यान में रखिएगा, विथ टीम। अटेंड ऑल टाइप ट्रेनिंग्स, आपको एनालिसिस नहीं करना है सर, कौन सा ट्रेनिंग आपके फेवर का है कि नहीं फेवर का है, कौन सा मीटिंग आपके टेस्ट का है कि नहीं है, कौन सा वर्कशॉप की कॉस्ट आपके पॉकेट अलाउ करती कि नहीं करती, कौन सा सेमिनार कितने किलोमीटर दूर हो रहा है, डजंट मैटर, ड्रीम इज फर्स्ट। और उस टीम हैप्पी के लीडरशिप की तरफ से जितने प्रकार की ट्रेनिंग्स, मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है, सारे के सारे में आपको पार्टिसिपेंट्स करना है और एक समय करते करते अपने आप को इस पोजीशन में लाना है कि आप उस ट्रेनिंग मीटिंग्स के ऑर्गेनाइजर बनो। और जब तक आप पार्टिसिपेंट्स बन रहे हो, ये आधी लर्निंग है। कंधों की जवाबदारी जिस दिन आप ऑर्गेनाइज करोगे, उस दिन आप वो लीडर बनने की पूरी जवाबदारी आपको समझ में आएगी। तो स्टेप नंबर 3 कहता है, अगर आप अटेंड कर तो आपको मल्टीपल लीडर्स को सुनने को मौका मिलता है, मल्टीपल लीडर से अलग अलग तरीके से सीखने को मिलता है। आपके क्रॉस लाइन के जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनकी बहुत सारी बातों को हमको सीखने को मिलता है। और प्रोवेदा बार बार अलग टाइप की कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है अपने एंड से, लेकिन उससे ज्यादा टीम हैप्पी वॉरियर्स भी दिवाकर सर की खुद की अपनी पूरी ट्रेनिंग सिस्टम है जो शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी तो हमारे छतैन डॉक्टर सर लीडर जब आपको ट्रेनिंग देता है, आपके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, आपको पर्टिकुलर उनकी होप एक वर्कशॉप है, बहुत शानदार वर्कशॉप है, इतना शानदार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सोचिए आपको सीखने को कितना मिलेगा। एक कोर लीडर बनने की जर्नी में दोस्त 1 साल 2 साल 5 साल पर्याप्त नहीं है, एंडलेस जर्नी है सीखना लाइफ में। और एंडलेस जर्नी में अगर आपने अपनी टीम को इन्वॉल्व नहीं किया और सिर्फ अकेले ट्रेनिंग लेते रहे, तो दोस्त ये बिजनेस अकेले करने का नहीं, टीम बिजनेस, चीजों को सीखें। और जब टीम आपकी कही हुई बातों को स्टेज में लीडर्स के द्वारा जब बताया जाता है, तो टीम को लगता है कि हमारा लीडर भी सही बोल रहा है, क्योंकि स्टेज पे इसी बात को बुक्स पढ़ने चाहिए, नोट्स तैयार करने चाहिए, लिस्ट बिल्डिंग करना चाहिए, लोगों को सर्विस अच्छा लेवल कराना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर हर टाइप की ट्रेनिंग मीटिंग्स आप रेगुलर अपने टीम के साथ अटेंड करेंगे, तो आप मोटिवेट हो तो होंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा आप एजुकेट हो। और उससे ज्यादा जब एजुकेट होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोर लीडर बनने को रोक नहीं सकता है। कोर का मतलब क्या? भीतरी वाला इलाका, भीतरी वाला मूल जगह, जहां पर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन के रहे। और ये स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कहता है, काउंसलिंग टू योर मेंटर्स एंड एक्टिव अपलाइन। काउंसलिंग, हर टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर्स के पास अपने अपने तरीके के डाउट्स रहते हैं, अपने अपने तरीके के प्रॉब्लम्स रहते हैं, अपने अपने तरीके के अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को या डाउट्स को, जो चैलेंजेस हैं, अगर उसको सॉल्व करने का अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको सर अकेले ट्राई नहीं करना है, आपको पहले लेना काउंसलिंग। किससे? जो आपके मेंटर्स हैं, जिसको लगता है कि वो आपका मार्गदर्शक बन के आपको रास्ता दिखा सकता है। आपके टीम के और आपके ऊपर जो भी एलओएस में एक्टिव अपलाइन है, जैसे मैं दिवाकर सर से तो मेरी बातचीत होती है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा बातचीत मेरी रमेश सर से होती है, क्योंकि रमेश सर में वो मतलब एक मैजिक है चीजों को पढ़ने का, कि मेरे क्या प्रॉब्लम्स है, वो बात करते पकड़ लेते हैं। तो दिवाकर सर के पास तो पहुंच नहीं पाता मैं, मतलब यही प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाता है। लेकिन मुझे कभी जटिल विषयों पे बात करनी रहती है, तो मैं दिवाकर सर से बात करता हूँ, फिर मुझे वो गाइडलाइन मिलता है, भैया ये ठीक है, ये कर लो। इट मीन्स मैं अपने मेंटोर से, मेरे एक्टिव अपलाइन से मैं ऑलवेज टच में। जब मैं ऑलवेज टच में होऊंगा सर, तो मेरा डायरेक्शन राइट वे पे होगा, मेरा फोकस राइट वे होगा, मेरा कंसंट्रेशन एकदम फिट होगा। और जब ये सारे चीज फिट होंगे, तो सर मेरा जो टारगेट है, वो गोल है, वो 100% में अचीव कर सकता। और जब आप अपने मेंटोर से, एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग के सिस्टम में रहते हैं, तो सर आप उसकी फोटो कॉपी बन जाते हैं, क्योंकि हर अपलाइन लीडर चाहता है यार ये सेम मेरे टाइप बने। अब ये जो चीजें हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि मिसिंग रहता है। इसको सर टीम में इन्वॉल्व करिए। आप जितना ज्यादा वीकली, महीने में 1 बार 2 बार अलग अलग विषयों को लेकर
अपने मेंटोर से, अपने एक्टिव लाइन से सर गाइडलाइन। वो कुछ भी हो सकता है, एक नया एरिया ओपन करना है, आप फर्स्ट टाइमर है, आप नया एरिया ओपन कैसे करते हैं? क्योंकि कभी हमको ये सिर्फ मालूम रहता है कि मेरा एरिया कितना है, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे जाना है तो मुझे अब उसका नॉलेज नहीं है, मैं किससे सलाह लूं दोस्त? यहाँ पर हमारे मेंटोर्स काम है। कल हमारे टीम में कोई जूनियर हमसे नाराज हो जाता है, उसको अगर मनाना है तो फार्मूला कौन देगा? हमारा एक्टिव अपलाइन देगा, क्योंकि वो सारे इन चीजों से गुजरा हुआ है। तो काउंसलिंग को कभी आपको मिसिंग नहीं करना है, ये स्टेप नंबर 4 है। ये 100% ये समझ लीजिए, मैं आज जो आपको स्टेप बता रहा हूँ ये बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटा है, सुई की तरह। लेकिन जब सुई आपके शरीर में लगता है मेडिसिन के साथ, तो वो शानदार और चमत्कारिक रिजल्ट देता है। ऐसा ही समझ लीजिए हमारे इस आज के 8 स्टेप कोर हैबिट्स को। हम लोग पहुंचते हैं स्टेप नंबर 5 पे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 क्या करता है? 100% प्रोडक्ट यूजर्स बनो। 100%। अगर आप 100% प्रोडक्ट बनते हैं तो होगा क्या दोस्त? पहला धंधा अपने आप को, क्योंकि आप खुद यूज करोगे खरीद कर। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये होता है उस प्रोडक्ट के प्रति आपका एनालिसिस आपके सामने आ जाता है। प्रोडक्ट कितना सही है, प्रोडक्ट्स में क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स कैसे रिजल्ट डिलीवर करता है, हम सब। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूजर्स होना बहुत जरूरी है। क्यों? जब आप मार्केट में लोगों से मिलने जाओगे, जब मार्केट में लोगों से बात करने जाओगे, तो दोस्त क्या होगा? जब बिजनेस के आप स्टेप नंबर 2 किए रहेंगे, स्टेप नंबर 3 किए रहेंगे, स्टेप नंबर 4 किएंगे, तो बिजनेस का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। लेकिन स्टेप नंबर 5 में अगर प्रोडक्ट यूजर्स नहीं रहेंगे और कभी प्रोडक्ट की बात आई, रेड एलोरा क्या है, तो आपको सिर्फ डब्बे का कलर पता रहेगा, डब्बे के अंदर का आइटम पता नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कभी रेड एलोरा पिया ही नहीं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सफेद बोलो कभी गलत हो जाएगा, रेड बोलो कभी रेड नहीं निकला तो गलत हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रीजन, आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया। आपकी कंपनी से सर, मेरी कंपनी से, टोयोटा मेरी कंपनी है, इस कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उस वो प्रोडक्ट्स अगर मैं मार्केट से ला रहा हूँ तो अपने बिजनेस को लॉस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स हमने को चेंज करना है। जो टोयोटा इंडिया तैयार, चाहे छोटा से छोटा प्रोडक्ट क्यों ना हो, छोटा से छोटा प्रोडक्ट, और इतने सारे प्रोडक्ट्स टोयोटा इंडिया तैयार कर रही है कि हमारे 1000-2000 रुपए जो हम बाहर को परचेस करके लाते हैं, वो सारे के सारे हम इस प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। और जब किसी कस्टमर को अप्रोच करेंगे कि ये प्रोडक्ट लेना है, तो आपको पता होगा कि टूथपेस्ट जो हमारा हर्बल आता है उसका कलर हरा है, गलती से उसने पूछा तो आप यूजर्स रहेंगे तो राइट वे पे आंसर दे पाएंगे। ये हमारा प्रोडक्ट हर्बल टूथपेस्ट जो है जेल, वो हरे रंग का, लेकिन चारकोल को कभी व्हाइट बोल दिए तो फेल हो जाए। तो इस तरीके से 100% यूजर होने से आपका एक कि उस प्रोडक्ट के डिटेल्स पता रहेगा, टेस्ट, रिजल्ट, प्राइस, उसके एडवांटेज, ये सारा चीज, और अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को। तो ये स्टेप नंबर 5 ऐसी चीजें हैं दोस्त, ये सारे की सारी इन हाउस प्रैक्टिस करने की चीज है, आउट वे में जाके प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, और इसको आपको आत्मसात करना ही होगा। नंबर 6, मीट एवरीडे 3 to 5 पर्सन मिनिमम। जिसने भी स्टेप नंबर 1 to 5 कंपल्सरी अडॉप्ट किया सर, वो हरदम 3 से 5 लोगों से मिलने से डरेगा नहीं। लेकिन जिसने अगर ये 5 चीजें अपने लाइफ में नहीं की और वो एज ए इस बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं, तो जीवन भर वो डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन पे रहेंगे। थोड़ा सा धक्का मिल गया अपलाइन की, थोड़ा सा डाउनलाइन का धक्का मिल गया, तो लीडरशिप तक आ जाएंगे, लेकिन कोर लीडर्स नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कोर लीडर्स के पास एक थिंक टैंक रहता है, उसके अंदर वो सारे प्रश्नों का जवाब रहता है जो जीवन में उन्होंने प्रैक्टिकल फील किया है, खुद करके देखा है। और इन चीजों का जवाब जब आपको देने की बारी आई रहेगी और स्टेप नंबर 1 to 5 मिसिंग रहेगा, तो आपको जवाब देते नहीं बने, तो नए लोगों से मिलने में आपको परेशानी होगी। तो 5 नंबर तक अगर आपने अच्छा किया है, तो प्रतिदिन सर 3 से 5 नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए, किसी भी कंडीशन से मिलने की कोशिश करिए, उनको प्लान दिखाइए, उनको प्रोडक्ट बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जो भ्रांतियां फैली हुई है मार्केट में उसके बारे में बताइए, ये इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में कितना ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन ईयर उसके बारे में बताइए, कैसे इंडस्ट्रीज को 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट किया इसके बारे में बताइए, हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, एज इंडस्ट्रीज के लोग, उसके बारे में बताइए,
इसके मल्टीपल अलग अलग एडवांटेज को आप डिस्कशन का सब्जेक्ट बना के रखिए। आप मिलिए सर स्टूडेंट से, उनको बताइए कि ये कैसे बेनिफिट हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। हमारे यहाँ हर जी हैं शानदार इतने कम एज में डायमंड शिप अचीवमेंट किए, एक एग्जाम्पल सेट किए। इस एग्जाम्पल को लेकर आप स्टूडेंटों को मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हमारे यहाँ ज्योत्सना मैम जैसी हाउस वाइफ हैं जो सुनील पार्कर के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनके बारे में तमाम उन हाउस वाइफ को बताइए। और मैंने टीम में सर उनकी मीटिंग भी लगाई है 12 तारीख को रविवार, और हमारे टीम के सारे हस्बैंड वाइफ एक साथ जूम में बैठे कि एक एक हाउस वाइफ को पता चलना चाहिए कि ये बिजनेस है क्या, हम कर क्या रहे हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। सर हमारे पास एग्रीकल्चर के इतने प्रोडक्ट, किसानों को मिलकर बता सकते हैं कि इस देश में पहली हरित क्रांति हो गई, दूसरी हरित क्रांति हो गई, आज तीसरी हरित क्रांति के लिए प्रविधा तैयार खड़ी। दोस्त जहर मुक्त खेती करना सिखाना है, ऑर्गेनिक खेती करना सिखाना है, मिट्टी को बचाना है, फसल को परिवर्तन करना है। हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस है जो हमारे फूड के थ्रू हो रहे हैं उसको खत्म करना है। हम एक किसान से मिल सकते हैं, हम सर लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनसे मिल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस क्या बेनिफिट दिला सकता है। हम प्राइवेट जॉब करने वाले हर उस व्यक्ति से मिल सकते हैं कि आज प्राइवेट जॉब में कितनी इनसिक्योरिटी, हम तमाम लोगों से मिल सकते हैं सर। लेकिन कब? जब शुरू के 5 स्टेप आपके आदतों में शामिल रहेगी, आप घबराएंगे नहीं। तो ये स्टेप नंबर 6 है जो आपको पर डे 3 से 5 नए लोगों से मिलना है। एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंस, कुछ भी हो जाए आप मिलिए लोगों से। ये बात करने का बिजनेस है। घर से बाहर निकलिए, जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ये बिजनेस आगे सरकेगा ही नहीं। मैंने देखा बहुत सारे लोग सिर्फ व्हाट्सएप में बात करते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि व्हाट्सएप से कैसे बातचीत होती है, कैसे काम होता है। ये दोस्त रिलेशनशिप का बिजनेस है, फीलिंग का बिजनेस है, एक दूसरे को महसूस करने का बिजनेस है। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे ये बिजनेस कभी बिल्ड हो ही नहीं सकता। और कोर लीडरशिप पे तो पहुंचने की दूर दूर तक बात नहीं। तो सर गैजेट का इस्तेमाल आपको अपने सपोर्ट के लिए करना है बिजनेस के लिए, लेकिन पहला इस क्या है कि इस बिजनेस में लोगों से मिलना कंपल्सरी है और मिलना ही होगा। आइए देखते हैं नंबर 7 जो स्टेप है वो क्या कहता है। ये 7 नंबर और 8 नंबर का जो स्टेप ये रिजल्ट प्लानिंग क्रिएट करना है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में चले जाएं दोस्त। अगर आपने ये काम नहीं किया तो समझिए नदी कभी भी सूख सकती। और 5 से 10 नए ज्वाइनिंग्स कैसे निकलेंगे? जब स्टेप नंबर 6 करेंगे, रोज 3 से 5 लोगों से मिलेंगे। और ये 5 से 10 ज्वाइनिंग आपसे इंप्रेस कैसे होंगे? जब नंबर 1 से नंबर 5 करेंगे, तब आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, तब आप राइट इंफॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्ट्स को दे पाएंगे, उसके अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बता पाएंगे, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से इस बिजनेस में आपके कैरियर को बना सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है और को लीडर बनना चाहता है, उनकी ड्यूटी है, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि हर महीने मिनिमम टू मिनिमम 5 ज्वाइनिंग तो लगा ही लगा है, क्योंकि ये टीम साइज का बिजनेस है। और मैक्सिमम इसकी बड़ी टीम होगी सर, उसी के बाद टर्नओवर क्रिएट होने वाला है। आप 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग, 100 लोग से कोई लीडरशिप नहीं आएगी, बड़ा टर्नओवर नहीं होगा, बड़ा चेक नहीं पड़ेगा, बड़ा रैंक नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए ऑलवेज आप यहाँ पर स्टार एग्जीक्यूटिव है चाहे आप डायमंड है दोस्त, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। नए 5 से 10 ज्वाइनिंग आपको लगाना है। और हिंदुस्तान में तो जिधर भी आप पत्थर उठा के मारेंगे ना वो इंसान को ही लगने वाला है। रीजन 150 करोड़ की आबादी, तो यहाँ इंसानों की कमी नहीं है, लोगों की जरूरत है आज बिजनेस की। तो हर सारे कंडीशन अगर मैच कर रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना है कि एनी हाउ मेरे बिजनेस में हर महीने 5 से 10 नए ज्वाइनिंग्स लगे। और ये 5 से 10 अगर नए ज्वाइनिंग्स लग रहे हैं तो दोस्त आप और आपका बिजनेस दोनों लाइफ रहोगे, दोनों लाइफ रहोगे। और यही हम गलती करते हैं, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी हम डाउनलाइन पे छोड़ देते हैं। और डाउनलाइन भी देखता है ये जवाबदारी ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी नीचे ट्रांसफर करता है, वो डिसीजन नहीं लेता इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने का। लेकिन अगर ये स्टेप नंबर 7 अगर आपने रोल प्ले करके बताया तो ऑफिशियली आपको 100% सेम एक्टिविटी आपकी टीम करना चालू कर देगी। और जब सेम एक्टिविटी टीम करना चालू होगी तो वहां मल्टीपल लीडर्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल क्या है, हमारा पूरा बिजनेस एक नंबर गेम है। जितने नंबर्स ज्यादा रहेंगे, जितनी हमारी टीम की साइज बड़ी रहेगी, ऑफिशियली
वहां पर टर्नओवर ऑटोमेटिक बड़ा क्रिएट होगा। और बड़ी टर्नओवर जब क्रिएट होगी तो आपके चेक को बड़ा करने से कौन रोक सकता है? ना वो दिवाकर सर रोक सकते हैं, ना सूद सर रोक सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेप नंबर 7, 5 to 10 सेल्फ न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ हमको करना ही करना है। अब आते हैं लास्ट इंड ऑफ, ये सबसे खतरनाक है, इससे सबको डर लगता है। गैस कर सकते हो क्या है ये चीजें? यह है दोस्त, ये स्टेप नंबर 8, सेल्फ रिप्रेजेंट सेल। हर आदमी को डर है सेल से, जबकि सबको पता है सेल करने से ही पैसे आएंगे। कल दिवाकर सर परसों दिवाकर सर ने अपनी मीटिंग में क्या कहा कि लोगों को रिटेल इनकम समझ ही नहीं आ रहा है। आप कल्पना करिए दोस्त, आप इस बिजनेस में नहीं है, आप जूते की दुकान खोलते हैं, आप रुमाल की दुकान खोलते हैं, आप फूल की दुकान खोलते हैं, आप समोसे की दुकान खोलते हैं, आप मोबाइल कवर की दुकान खोलते हैं, आप कपड़े की दुकान खोलते हैं, आप क्या करेंगे? सेल करेंगे ना। आपको पहला इनकम क्या मिलेगा? रिटेल इनकम मिलेगा। फिर आज इस बिजनेस में हम क्यों इग्नोर करते हैं अपने रिटेल इनकम? हम क्यों इग्नोर करते हैं अपने रिटेल इनकम को? और यही कारण है कि हमारी टीम की जब साइज भी बढ़ जाती है ना, तो ग्रोथ नहीं होता। उसका रीजन है कि इस 8वें नंबर के काम को हम एकदम इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं डाउनलाइन कर ले। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये अपलाइन का काम है, ये मेरा काम है। मैं 30,000 का बेचूंगा, मुझे तो दर्द होगा। मैं जब उसको हैंडल करूंगा तो टीम को सिखाऊंगा कि सेल कैसे करते हैं। और फायदा इंडिया के सेल में तो इतनी शानदार स्कीम है कि कोई व्यक्ति 30,000 का बेचना सीख जाए, 1 साल के अंदर उसके घर में 1,20,000 का प्रोडक्ट स्टॉक हो सकता है। 1,20,000 उसके वॉलेट में आ सकते हैं। हर चौथे महीने 30,000 आपको वॉलेट में पेड हो जाएगा 33% की लॉयल्टी ऑफर के साथ। जिसने 30,000 बेच लिया दोस्त, उसके जेब में हरदम पैसे दिखेंगे। आप देखिए हमारा प्रोवेरी की प्राइस क्या है, 25 रुपए। आप 500 का डिस्काउंट मारेंगे तब भी 250 बचेंगे आपको। आप हमारे एंटी एडिक्शन में चले जाइए, 2,000 रुपए का है, 200 रुपए डिस्काउंट दीजिए तब भी आपको 500 रुपए बचेंगे पर पीस। क्यों पैसा हम नहीं अर्न कर सकते दोस्त? एक नया व्यक्ति भी आके इस बिजनेस में सरवाइव कर सकता है। हमको सिखाना पड़ेगा, हमको खुद सीखना पड़ेगा कि स्टेप नंबर 8 जो सेल्फ रिप्रेजेंट सेल्फ 30,000 रुपीज पर मंथ का है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी पोजीशन पे रहो, ये 7वां नंबर और 8वां नंबर आपको करना है। लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है जो बाकी के 6 नंबर तक की चीजों को सीखेगा, समझेगा। और इस तरीके से अगर आप देखें कि कंप्लीट ये 8 स्टेप की आदतें को आप डे बाय डे, डेली 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 करते 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 एक समय ऐसे आ जाएगा कि आदत में इस तरीके से शुमार हो जाएगा कि ये सारी चीजें आपकी चरित्र बन जाएगी। आदत से चरित्र का निर्माण होगा। और जैसे ही आपका कैरेक्टर बनेगा, ये कैरेक्टर आपके टीम में फलेगा फूलेगा। और सेम इसी टाइप की मल्टीप्लिकेशन होना चालू हो जाएगा। और जिस दिन ये मल्टीप्लिकेशन होना चालू हुआ तो समझ जाइए आपके पूरे टीम में एक संस्कार बन गया। पूरा टीम में आपका संस्कार बन गया। और मैं आज अपनी टीम से कह रहा था, इस घर में 2 शराबी हो तो तीसरे को शराबी बनने में टाइम नहीं लगता। अगर चाचा शराबी है, बापू शराबी है, तो बेटा आके बताएगा कि भट्टी खुल गई है पापा, जल्दी जाना है। नहीं तो क्या है, भट्टी वाला पानी मिला देता है, वो बताएगा। जब नेगेटिव में इस तरीके से हो सकते हैं तो पॉजिटिव में क्यों नहीं हो सकता कि मैं 3 से 5 ज्वाइनिंग लगाऊं, मैं 5 से 10 ज्वाइनिंग लगाऊं, डेली 3 से 5 लोगों से मिलूं, अपने टीम लीडर से काउंसलिंग करूं, मैं 100% प्रोडक्ट यूजर्स बनूं, मैं हर टाइप की ट्रेनिंग और मीटिंग अपने टीम के साथ अटेंड करूं, मैं 1 घंटा डेली निकाल के हर चीजों को सीखने के लिए निकाल समझू, सीखूं, प्रैक्टिस करूं, सबको रेस्पेक्ट दूं। अगर मैं इन सब आदतों को अगर अपने अंदर ले आया दोस्त, तो मुझे कोर लीडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप कोर लीडर बनेंगे तभी इन सारी चीजों को आप भी अचीव कर सकते हैं जो आज हमारे टॉप के लीडरशिप ने अचीव किया हुआ। और यही सिंपल सा इजी फार्मूला है। बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है आपको, बहुत सारे जटिल चीजों में आपको नहीं घुसना है। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है। और आपको तो ऐसा है रिपर्चेज और सेल में, आपको जो चीज अच्छी लगता है उधर से आप स्टार्ट करिए। आपको एग्री अच्छा लगता है उधर से स्टार्ट करिए, आपको ब्यूटी केयर अच्छा लगता है उधर से स्टार्ट करिए, आपको पर्सनल केयर लगता है उधर से स्टार्ट करिए, आपको बेबी केयर लगता है उधर से स्टार्ट करिए, आपको न्यूट्रिशन अच्छा लगता है उधर से स्टार्ट करिए, आपको होम केयर लगता है उधर से स्टार्ट करिए। कहीं से भी तो स्टार्ट करिए दोस्त। आप जिस दिन ये स्टार्ट करना सीख जाएंगे, आपके जेब में रिटेल इनकम ऑलवेज एक बिग बैग रहेगा। आपको कभी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी किसी भी चीज के लिए।
और देखिए आप और आपका सीनियर एकदम खुश रहेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला मिल गया है। तो इस तरीके से ये 8 ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं, जो सिंपल से स्टेप हैं, जो आपको कोर कैरेक्टर को डेवलप करने में काम आता है। तो इन आदतों को जितनी जल्दी हो सके आप अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं दोस्त, यही आपका भविष्य बनाती है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपनी आदतों की वजह से हैं। अगर आज मैं लखपति हूं तो अपनी आदतों की वजह से, अगर आज मैं रोडपति हूं तो अपनी आदतों की वजह से। अगर ये आदतों को हम सुमार कर लें तो मेरी गारंटी है, मैं 100% इंश्योर कर सकता हूं कि ये 8 आदतें आपकी इस बिजनेस में आपको कोर लीडर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, बहुत ज्यादा मदद करेगी। और मैंने ये सारे 8 स्टेप कोर हैबिट्स अपने लिए तो अप्लाई किया ही हुआ है, अपनी पूरी टीम में भी अप्लाई कराता हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी कोशिश करें इन आदतों को अपने जीवन में उतारने का, इस बिजनेस में उतारने का। और ये इतनी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको शुरू के कुछ दिन, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, आपको थोड़ा सा लगेगा कठिन, थोड़ी सी लगेगी अटपटा, लेकिन जैसे जैसे इनको आप जीना सीख जाओगे, वैसे वैसे आपका रिजल्ट में अलग चेंजेस दिखेगा, आपका ग्रोथ दिखेगा। और जब ये रिजल्ट चेंजेस दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब का आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा तो स्वाभाविक है ये चीजें नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट टीम, आपके टीम में ये चीजें ट्रांसफर होने लग जाएगी। और देखिए देखते देखते आपके चेक 10,000, 15,000, 25,000 से कब 1 लाख में पहुंचेगा, कब 2 लाख में पहुंचेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये 8 स्टेप कोर हैबिट्स आज के मेरे सेशन के लिए था। और हमारा टाइम ऑलमोस्ट 9:32 हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि इन 8 आदतों को लेकर आप इस बिजनेस में उतरिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर बनिए, लीडर से कोर लीडर बनिए। और इसी के साथ आज का सेशन मैं पूरी टीम हैप्पी वाजेस के टीम को, फाउंडर्स को, दिवाकर देव सर को, हमारे प्रोविदा इंडिया के एमडी सूद सर को, हमारे अपलाइन ग्रेट अपलाइन रमेश सर, ब्रिजेश सर, दीप सर, अनिल सर, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप सबने मिलकर मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बातें यहाँ पर रख सकूं। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आया हो, कुछ बातें आपको थोड़ा सा कठिन लगा हो, तो कभी भी उसको बैठ के हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑलवेज हमारे सारे लीडर हम सबको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। और नंबर 4 काउंसलिंग हमारा एक शानदार स्टेप है, वो सब स्टेप अगर अडॉप्ट करेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। आज के हमारे होस्ट, को होस्ट पांडे जी को और हमारे तिब्बू जी को भी धन्यवाद कि पूरे सेशन के लिए धन्यवाद, उन्हें मुझे सहयोग किया ताकि ये सेशन अच्छे ढंग से संचालित हो सके। तो थैंक यू वेरी मच सर। माइक हैंड ओवर टू आज के हमारे होस्ट राम जी सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस ग्रेट सेशन के लिए। और क्योंकि ये वंडरफुल सेशन रहा और लोग मैसेज भी कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेंगे कि बीच बीच में भी लोग मैसेज कर रहे थे। तो सर आज के सेशन पे सर आपने हम सब के लिए 1 घंटे का टाइम निकाला, क्योंकि हम सभी बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टाइम का थोड़ा सा चैलेंज रहता है।